तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एम्स भोपाल का यूरोलॉजी वार्ड और नेफ्रोलॉजी वार्ड। और वहाँ पर वार्ड कैसा है चलिए मैं दिखाती हूँ। यह है डायलिसिस यूनिट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेशेंट का किडनी फेल्योर होने लगता है, जैसे कि किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, जैसे कि अमोनिया का एक्यूमुलेशन होने लगता है, यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होने लगती है और किडनी प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे पेशेंट का होता है डायलिसिस। बहुत लोगों को डायलिसिस के बारे में पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो यहाँ पे पेशेंट का डायलिसिस यूनिट है यहाँ पे। तो जो भी किडनी फेल्योर वाले पेशेंट आते हैं या फिर जिनका हायर ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ जाता है, तो उस पेशेंट के लिए हमें करनी होती है डायलिसिस। एक अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर है नेफ्रोलॉजी का आईसीयू वार्ड्स में। चलिए मैं दिखाती हूँ एक कैसा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी वार्ड एम्स भोपाल का दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों पास पास है। तो यहाँ पर हमारी भी पोस्टिंग लगती है, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे एक बार मेरी पोस्टिंग लगी हुई है यहाँ पे यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी आईसीयू और एचडीयू यूनिट में। एचडीयू का मतलब होता है हाई डिपेंडेंसी यूनिट, मतलब कि जो मरीज सीरियस होते हैं उनको एचडीयू में रखा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही क्लीन होता है एम्स भोपाल का, या फिर सारे एम्स में बहुत ही क्लीन तरीके से हॉस्पिटल्स होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल गंदगी आपको नहीं मिलेगी। जगह जगह पे बहुत सफाइयाँ रहती हैं, यहाँ पे गार्ड भी रहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं किडनी रोग आईसीयू है। तो यहाँ पे भी किसी पेशेंट को करना है मुझे मेडिकेशन, जिसके लिए मैंने 50 ml का एनएस लिया हुआ है, जिसमें से क्या है कि मैं 50 ml एनएस में से 25 ml एटलीस्ट या 20 ml तक एनएस को मैं क्या कर दूँगी, डिस्कार्ड कर दूँगी। क्योंकि ये किडनी के पेशेंट होते हैं तो इनको ज़्यादा फ्लूइड नहीं हम चढ़ाते हैं, क्योंकि इनका ऑलरेडी फ्लूइड फिल्टर करने की जो किडनी की उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है। तो फिर इसलिए हम उसे कम से कम जितना फ्लूइड उनको दे सकते हैं उनका उतना कम से कम फ्लूइड में हम मेडिकेशन करते हैं। तो इसलिए मैंने मेडिकेशन मैं अब करने जा रही हूँ। अभी मैंने कर लिया, अभी देखा आपने आई वी सेट को तैयार कर लिया है मैंने। अभी मेडिसिन को मैं लोड कर लूँगी सिरिंज में, फिर आई वी सेट में मैं मिक्स कर दूँगी और उसके बाद से मैं पेशेंट साइड जाऊँगी। और फिर वो हमेशा की तरह रोज़, अभी मैंने बताया था इसके पहले भी आपने एक वीडियो देखा होगा, तो उसी तरह मैं जा करके फिर पेशेंट के साइड में, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जस्ट आधा एनएस डिस्कार्ड कर दिया और आधा ही लिया है, ताकि पेशेंट को ओवर फ्लूइड ना हो जाए। क्योंकि किडनी वाले पेशेंट है तो फिर उनका किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, पहले ही मैंने बताया। तो इसलिए उनके किडनी को कम काम करना पड़े, कम लोड पड़े, इसके लिए हम फ्लूइड भी क्या करते हैं, कम देते हैं। क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट को ऐसा होता है कि उनको हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनका बीपी भी हाई हो जाता है किडनी का फंक्शन नहीं होने की वजह से, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो जिसकी वजह से तभी मैं मेडिकेशन को ही लोड कर रही हूँ, डिजॉल्व कर रही हूँ, फिर कुछ लोड कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं पेशेंट को दूंगी इस मेडिकेशन को। नेफ्रोलॉजी आईसीयू में 3 बहुत ही सीरियस वाले कंडीशन के पेशेंट थे, जहाँ पे एक पेशेंट की अभी प्लानिंग चल रही थी किडनी ट्रांसप्लांटेंट की। बहुत सारे किडनी ट्रांसप्लांटेंट के लिए बहुत सारे डोनर और रिसिपिएंट को बहुत सारे क्रॉस मैचिंग कराना होता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप कौन सा है उनका, फिर टिश्यू मैचिंग एंड ऑल, फिर कितना क्लोजली रिलेटिव्स है, क्या है, दूर का है, उसका बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा। तो ये बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जिसके लिए बहुत सारे जांचें होती हैं पहले किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले। और ऑर्गन जिसको ट्रांसप्लांट हो रहा है, चाहे दूसरा जो दे रहा है, उसकी बॉडी को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये भी रहता है कि रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग चल रही थी, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक पेशेंट का मेडिकेशन स्टार्ट कर दी हूँ। यहाँ पे आईवी इन्फ्यूजन्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि कम से कम फ्लूइड इसके थ्रू हम दे सकते हैं। जो देख रहे हैं आप सामने आईवी इन्फ्यूजन है ये सामने। तो इसमें कम से कम मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में जितना भी हमें मेडिकेशन देना होता है उसमें हम दे सकते हैं। और आईवी सेट के थोड़ा तो बहुत ही फास्ट करना रहता है, जिससे कि मतलब उतना मेंटेन नहीं हो पाता है फ्लो। यहाँ पे एक पेशेंट वेंटिलेटर पे भी था, जिसे आप देख रहे होंगे साइड में वेंटिलेटर की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे। तो अब इसके बाद से हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है 1 बजे की तरफ, फिर हम लोग ऐसे ही लिफ्ट में आ जाते हैं। और ये एम्स भोपाल के 3rd फ्लोर पर है, तो अभी हम लोग 3rd फ्लोर पर आ चुके हैं। तो अभी लिफ्ट जैसे ही आती है हम लोग लिफ्ट में आ जाते हैं, और फिर लिफ्ट पकड़ नीचे उतरेंगे हम लोग अपने, और फिर उसके बाद से हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे अपने हॉस्टल की तरफ। तो लिफ्ट में सारे मेरा ग्रुप आ चुका है, जो भी हमारा ग्रुप होता है क्लिनिकल पोस्टिंग का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक हमारी एक क्लिनिकल पार्टनर है। यहाँ पर मस्तियाँ चलो शुरू हो गई, क्योंकि हमारी यहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं लिफ्ट में, जैसे कि दिख रहा होगा। तो एक कैमरा है, तो यहाँ पे लिखा होगा चेतावनी अब कैमरे की निगरानी में है। तो फिर ऐसे हम लोग हॉस्पिटल से बाहर आ गए। हॉस्पिटल से बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं।
और कड़ी धूप है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारी कुछ पोस्टिंग ख़त्म होती है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग के दौरान पे। तो हमारे अलग अलग वार्ड्स में, सारे वार्ड्स में वो पोस्टिंग होती है, जैसे कि कार्डियोलॉजी हो गया, नेफ्रोलॉजी हो गया, आर्थो हो गया। तो इस तरह से कर करके हम बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद से हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। अभी मैं शेड का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि धूप हुआ, ज़्यादा धूप था, तो इसलिए मैं शेडिंग का यूज़ करते हुए जा रही हूँ। फिर उसके बाद से हमारी क्लासेस होती हैं 2 से लेकर के 5। जैसे हमारा क्लिनिकल पोस्टिंग 1 बजे ख़त्म होगा, फिर उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है 2 से लेकर के 5 तक के। तो फिर जल्दी जल्दी हम लोग भागते हुए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।